4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बीएलओ की आत्महत्याएं की कोशिशें मुझे हैरत में डाल देती हैं। काम का इतना प्रेशर, नौकरी बचाने का इतना प्रेशर कि जब मुरादाबाद के सर्वेश ने अपना वीडियो बनाया रोते हुए, तो मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, आपने बहुत कम देखा। मैंने उसको अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड से जोड़ा था। वो भी लोकतंत्र की घुटती हुई सांसों से कह बैठा था, आई कांट ब्रीथ, लेकिन उसकी गर्दन पर घुटना रख के उसको मार दिया गया था। हालांकि वहाँ की जो जनता है वो इतनी जागरूक थी कि पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर करके आंदोलन चला। पूरी दुनिया को पता चला कि इंसान की ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सिमिलैरिटी है। ट्रम्प साहब में, मोदी साहब में लोग कहते हैं अमेरिका का बहुत पुराना लोकतंत्र है, हमारा बहुत बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। लेकिन लोगों में क्या हो गया ये आप जान सकते हैं कि बीएलओज़ वहाँ लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, परेशान हैं, टेंशनाइज हैं, लेकिन कोई बात भी साफ़ नहीं हो पा रही है, लोगों के चिंतन में नहीं आ रही है बात। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है दोस्तों। वहाँ एक बीएलओ ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि वो बच गया। परिवार वाले क्या कहते हैं वो सुन लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिलाधिकारी क्या कहते हैं वो सुन लीजिएगा। बीएलओ के जहर खाने को भी बता रहे हैं कुछ और घटना हो सकती है, उसका काम सही था, लेकिन पत्नी और परिवार वाले कुछ और बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसकी तस्वीर और उसकी पत्नी का भी बयान। आप देखेंगे कि वो क्या कह रही है, वो किस प्रकार से बता रही है कि कैसे प्रेशर में थे और कैसे कैसे ये काम हुआ है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के भारत समाचार के एक पत्रकार हैं नरेंद्र प्रताप, उन्होंने लिखा कि मेरठ सिंचाई विभाग में बाबू बीएलओ मोहित ने जहर खा लिया। मोहित पर बिना ट्रेनिंग काम का प्रेशर था। घरों के चक्कर काटने के बावजूद वोटर फार्म देने के लिए तैयार नहीं है। सुपरवाइजर उन्हें बार बार निलंबित करने की धमकी दे रहा है। मोहित की हालत गंभीर है। पत्नी ने पूरी व्यथा बताई है, देखें आप। ये मामला चल तो कई दिन से रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया है। सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म्स इकट्ठे करो, फॉर्म्स इकट्ठे करो। 3-3 बार बोल रखा है कि 3-3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं, आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया अच्छा, है। आज क्या हुआ था? आज आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे, बात तो मेरे ऊपर आएगी सर, आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे, तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। आरओ मैडम ने भी उनसे फोन करके बोला है क्या बोला है? कि अगर तुम नहीं करोगे तो बोलो, तुम्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, फिर कहाँ हम पे तुम्हारा खाया कुछ इन्होंने? साथ नहीं देंगे। या तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख तक का टाइम है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा और, कोई मिल जाता है तो हम उसकी बना देंगे, वो जो भी फॉर्म है उसके फिल करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जैसे मर्जी करो, वरना खुद झेलो, फिर आज क्या हुआ सस्पेंड उसके होगे। बाद? उसके बाद वो जैसे ड्यूटी जाते हैं ऐसे गए जी, सुबह सुबह। ठीक है। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे, कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, ये बोला जा रहा है कि सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद आने वो ड्यूटी चले गए, फिर वहां से आए। कितने बजे आए? ये तकरीबन 7:30 का टाइम शाम होगा को? जी। ठीक है। वो आए, उसके बाद आके मैंने खाना वगैरह सब बनाया। उसके बाद वो छत पे गए, उन्होंने जाके वहां पे पॉइजन खा लिया। नीचे आए, मैंने देखा कि तुरंत उन्होंने मतलब पॉइजन खा रखा है, उनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी हम तब हॉस्पिटल लेके आ गए साथ के साथ। किस जगह रहने वाले हैं आप? मुरलीपुर, कौन सा थाना लगता है? भावनपुर, किस जगह पोस्टेड थे? डोरली, दूर। बल्लभपुरम जी। सुपरवाइजर का नाम क्या है? आशीष शर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज किया गया, किसी को भी ना किया जाए। प्लीज सभी को, मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेन करके तो भेजो, कम से कम बीएलओ को, उन्हें सिखाओ तो सही कि उन्हें आपका क्या आरोप है करना है, ट्रेनिंग क्या नहीं नहीं करना है। कोई आज ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सब झूठ है कि ये करो वो, कोई ट्रेनिंग नहीं किया गया है। आज जो कुछ आपके पति ने किया, ये मैं ये किसकी वजह से, इसकी असली वजह क्या है और कौन है?
सारा सिस्टम ही इसकी असली वजह है। जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, उन्हें तुरंत बीएलओ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, ये नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है बिल्कुल भी। सिर्फ ये बोला गया है, बल्कि पिछले महीने से ये अभियान चालू है, ये 4 तारीख तक का और टाइम ट्रेनिंग था, किसी को नहीं दी गई? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। दी जाती तो मेरे हस्बैंड भी ट्रेनिंग पे जाते, ठीक है, तो वो कोई ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। 4 तारीख तक का टाइम था, बढ़ा के 11 तारीख तक कर दिया गया है, शादी लेकिन कब हुई उसका है कोई इनकी? बेनिफिट नहीं है। बढ़ा के कब तक शादी। कितना कर दिया जाएगा? जब सिखाया ही कुछ नहीं गया है तो करेंगे क्या? बल्कि जो सीनियर लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं बार बार कि ठीक है अपनी नौकरी बचाना, अभी फिर तुम देना जवाब। हस्बैंड की तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक नहीं है अभी। अब कहाँ कुछ किस नहीं- जगह एडमिट है वो? लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ, आईसीयू में, कमरे में? आईसीयू में। ठीक है। ये आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा उस वक्त की घटना की भी सीन दिखा देता हूँ। वहाँ जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी क्या क्या कहा। हो सकता है पत्नी गलत कह रही हो, ऐसा भी संभव है, लेकिन बाकी तमाम लोग भी ये बात कह रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर की भी कुछ बातें हैं। ये परिवार के सदस्य अस्पताल के बाहर खड़े हैं सारे, जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनमें से भी लोगों का यही कहना है कि पहली बार में कि वो टेंशन में थे। तो अब ये परिवार की सदस्य या वाइफ ही तो ये बात बता रही हैं, लेकिन डीएम साहब कुछ और बता रहे हैं। आप डीएम साहब की देखें बाइट, वो क्या कह रहे हैं। ने आत्महत्या का प्रयास किया, क्यों किया है, क्या पूरा मामला है, आपकी जांच में क्या पाया गया अभी तक? देखिए, एक बीएलओ थे मेरठ खंड विधानसभा में जिन्होंने पेस्टिसाइड का कल सेवन कर लिया था लेट इवनिंग में, और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई उसके सुपरवाइज़र के माध्यम से तो हमारे ईआरओ, एसडीएम, एडीएमई, एसपीसीटी, सारे वरिष्ठ अधिकारी, सीएमओ सब लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया और अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, नॉर्मल है, खाना भी खा रहे हैं। और सारी हम लोग देख रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस टाइप का सेवन किया है। और हम समझते हैं जहाँ तक कि इसमें चूँकि उनका काम भी अच्छा था, इसलिए कोई प्रेशर की बात तो नहीं है, क्योंकि उनका काम 62% से ज़्यादा गन्ना प्रपत्र डिजिटाइज कर चुके थे और लगभग 15% एसडी वोटर भी डिजिटाइज कर दिया था। तो काम का कोई प्रेशर नहीं रहा होगा। अन्य क्या कारण है इस पर हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं, और बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। पहले स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, ये हम लोगों ने पहले इस पर ज़्यादा फोकस किया है, और हमारे पूरी मेडिकल टीम जो है उसको देख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। मतलब ये है, ये देख लिया आपने डीएम साहब की बाइट। मतलब ये है दोस्तों कि बीएलओ की जहर खाने की घटना को किसी और चीज़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पत्नी चीख चीख कर बता रही है, परिजन और बता रहे हैं कि इसी वजह से टेंशन में था, लेकिन जिलाधिकारी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, वो कुछ और भी वजह हो सकती है। उसका काम तो बहुत बेहतर था, 62% उसने अपना काम पूरा कर लिया था। बहरहाल उनकी अलग बात है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सरकार आखिरकार बीएलओ की मौत को ना तो इशू बना रही है और ना मसला बना रही है, और ना उसको ऐसा बता रही है कि वाकई एक ऐसा अननेसेसरी प्रेशर डाल दिया गया है उन नौसिखे लोगों के पास जिन्होंने फार्म पहले कभी देखा नहीं था। ऐसे में बीएलओ की मौत एक मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही है? बात है ये, मालूम है क्या उसकी वजह? उसकी वजह नीरसता। किसमें? आप में। ये जो मोबाइल जिस पर आप मेरी खबर सुन रहे हैं, इस पर रील्स इस कदर आ चुकी हैं कि आप लाखों देख चुके होंगे। हमें इतना तेज़ी से बना दिया कि कोई तड़पता तड़पता मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हुआ करता था, निर्भया कांड अगर होता था तो पूरा देश हाथ में मोमबत्ती लेके सड़कों पे आ जाया करता था। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के देश सरकार को घेर लिया करता था संवैधानिक तरीके से। लेकिन आज अगर कहा जाता नहीं, ये तो मोदी जी के खिलाफ है, ये तो सरकार के खिलाफ एजेंडा कर रहे हैं, और जो मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं वो आपको ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आखिर वो वजह क्या रही है जब भारत का रुपया इतना गिर चुका कि 90 रुपये पार, डॉलर इतना महंगा हो गया कि 90 रुपये पार हो गया। आपको ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका से हमारी क्या क्या डीलिंग्स हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारी लोकसभा में जब मसले दूसरे होने चाहिए, वह वंदे मातरम पर बहस चल रही है। वहाँ पर दुनिया भर की बातें चल रही हैं। आपको मैं क्या क्या बताऊं, वंदे मातरम और महमूद मदनी का जिहाद, असंबित पात्रा की बातें, इन बातों में हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, जबकि बुनियादी मुद्दे बीएलओ की जान अगर जा रही है तो देशवासियों की जान जा रही है। आखिरकार एसआईआर इतनी जल्दी में कराने की ज़रूरत क्या है? उनको ये अपना कौन सा मकसद हल करना चाहते हैं? क्या इसके बारे में विपक्ष के लोग भी जानते हैं? नहीं जानते, और जानते हैं तो बताते नहीं हैं। अपने छोटे छोटे जो मुफाद वाले मसले होते हैं उनको लेकर विपक्ष भी सामने आ जाता है। उनकी दुकानें लुट रही हैं ना दरअसल। लेकिन अमित शाह और मोदी जी की सरकार ने बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से ये प्लान कर दिया कि किस प्रकार से देश को चलाना है।
आपको मैं सिर्फ ये बताना आया हूँ कि सरकार कुछ और कहती है, जिलाधिकारी कुछ और कहते हैं और परिवार वाले कुछ और कहते हैं, कुछ और ही बताना चाहते हैं। जय हिंद।